हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज हम लोग ईपीएफओ बुक लिस्ट को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपनी रणनीति भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि किन किन सेक्शन से कितने कितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए, यदि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड या मैथ की बात करें तो टोटल 15 प्रश्न मैथ से पूछे गए हैं और जनरल इंग्लिश से टोटल 20 प्रश्न पूछे गए हैं और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से टोटल 15 प्रश्न पूछे गए हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो ईपीएफओ का एग्जाम है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री हमें करना है। एंसेंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री हमें इसके लिए नहीं करना है, तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में टोटल 15 प्रश्न पूछे गए हैं और जनरल साइंस एवं कंप्यूटर में टोटल 15 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जनरल साइंस की सिर्फ बात करें, सिर्फ और सिर्फ यदि जनरल साइंस की बात करें तो टोटल 10 प्रश्न जनरल साइंस से पूछे गए हैं तथा 5 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे गए हैं। इसके बाद यदि सोशल सिक्योरिटी एंड इंडिया, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करें तो टोटल 5 प्रश्न जो हैं वह सोशल सिक्योरिटी से पूछे गए हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ है इससे भी टोटल 15 प्रश्न पूछे गए हैं। इंडियन पॉलिटी एवं इकोनॉमी की बात करें तो देखिए, इंडियन पॉलिटी एवं इकोनॉमी से भी टोटल 5-5 प्रश्न यानी कि टोटल 10 प्रश्न पूछे गए हैं इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी सेक्शन से। यदि इंडियन पॉलिटी की बात करें तो सिर्फ इंडियन पॉलिटी से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इकोनॉमी सेक्शन से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ साथ यदि करेंट अफेयर्स और डेवलपमेंटल इशू की बात करें तो टोटल 10 प्रश्न हैं जो कि करेंट अफेयर्स और डेवलपमेंटल इशू से पूछे गए हैं। इस प्रकार से टोटल 120 प्रश्न यूपीएससी की ईपीएफओ की परीक्षा में टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग लास्ट ईयर का यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करें तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न हुए, एग्जाम हुए हैं, इसमें जो 90% प्रश्न थे वो वन लाइनर प्रश्न था, यानी कि डायरेक्ट प्रश्न के अनुसार सिर्फ और सिर्फ आंसर हमें सेलेक्ट करने थे। स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बहुत कम रहे हैं और जो प्रश्नों की प्रकृति थी वह मॉडरेट लेवल का था। यदि आप प्रीवियस ईयर ईपीएफओ का एग्जाम का प्रश्न देखेंगे तो उसमें जो प्रश्नों की प्रकृति थी वह मॉडरेट लेवल का था। अब यदि लास्ट ईयर का कट ऑफ को देखें तो देखिए, जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी का सिर्फ और सिर्फ रिटेन एग्जाम का जो कट ऑफ रहा है 187.39 मार्क्स रहे हैं आउट ऑफ 300। यानी कि जो ईपीएफओ का एग्जाम है टोटल 400 नंबर का ईपीएफओ का एग्जाम होगा, जिसमें से 300 नंबर का रिटेन एग्जाम होगा और 100 नंबर का जो होगा वह वाइवा या इंटरव्यू होगा। इस 300 नंबर में लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहा है सिलेक्शन का रिटेन एग्जाम का वह 187.39 मार्क्स रहे हैं। रिटेन एग्जाम में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बुक लिस्ट पर आते हैं, जो कि आज का जो वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, बुक लिस्ट कि आखिर कौन कौन से बुक पढ़कर ईपीएफओ की परीक्षा को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो देखिए, यदि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सीसेट, यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में सीसेट का प्रश्न पूछे गए हैं, सिर्फ आप उसमें से मैथ को सॉल्व करिए। इसके साथ साथ इस वर्ष के टेस्ट सीरीज को आप लोग सॉल्व करिए। मैथ के लिए ये दोनों सफिशिएंट होगा, इसके अलावा मैथ आप लोग को कुछ भी सेक्शन नहीं करना है एक्स्ट्रा। अब हम लोग यदि जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश में एसपी बख्शी सर का बुक है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, तो आप लोग इसे फॉलो करिए, एसपी बख्शी सर का जनरल इंग्लिश। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो देखिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए या तो आप स्पेक्ट्रम करिए और इसके साथ साथ यूपीएससी में प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आप इसे सॉल्व करिए। और यदि स्पेक्ट्रम आप नहीं कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्विक रिवीजन के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का प्रीलिम्स स्पेशल मैगजीन जो आता है यूपीएससी के लिए, आप इसे सॉल्व करिए, इतना सफिशिएंट होगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। अब हम लोग यदि जनरल साइंस की बात करें तो देखिए, जनरल साइंस में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, 6 to 10th क्लास तक की एनसीईआरटी आप पढ़िए जनरल साइंस के लिए, या क्विक बुक पढ़िए दृष्टि पब्लिकेशन का जनरल साइंस का। तो ये 2 ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी 6 to 10th तक का, ये जो एनसीईआरटी होगा पुरानी वाली एनसीईआरटी होगी, नई वाली एनसीईआरटी नहीं। तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए 6 to 10th क्लास तक का, और यदि एनसीईआरटी नहीं आप पढ़ पाते हैं तो फिर क्विक बुक पढ़िए दृष्टि पब्लिकेशन का जनरल साइंस का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन पॉलिटी। देखिए, तो इंडियन पॉलिटी में 5 प्रश्न ही आते हैं ईपीएफओ के एग्जाम में, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ एक काम करिए,
11th क्लास का एनसीईआरटी और कॉन्स्टिट्यूशन इसे आप कर लीजिए, या फिर सपोज यदि 11th क्लास का एनसीईआरटी को आप नहीं कर पाते हैं तो फिर क्विक बुक पढ़ लीजिए दृष्टि पब्लिकेशन का पॉलिटी का, इतना सफिशिएंट होगा इंडियन पॉलिटी के लिए। आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि लक्ष्मीकांत थोड़ी मोटी बुक है और उसमें सारे चैप्टर ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस कारण आप या तो एनसीईआरटी 11th क्लास का कर लीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, या आप क्विक बुक पढ़ लीजिए पॉलिटी का, दृष्टि पब्लिकेशन का। इसके साथ साथ यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसमें प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी का, आप उसे एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिए। इतना से इंडियन पॉलिटी सेक्शन आपका सफिशिएंट रूप में कवर हो जाएगा। अब यदि हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो देखिए, इकोनॉमी में आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए पीटी 365 का, जो कि विजन आईएएस का आता है, विजन आईएएस का मैगजीन आता है। पीटी 365 इकोनॉमिक सेक्शन के लिए आप इसे फोकस करिए, और इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर को डेली एडिक्ट करिए, यानी कि न्यूज़पेपर को डेली आप पढ़िए, और न्यूज़पेपर को हमेशा जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इकोनॉमी रिलेटेड आप उसको नोट करिए, अपने नोटबुक में नोट करिए, और इसके साथ साथ उसे मैक्सिमम रिवीजन करते रहिए। और पीटी 365 को आप जरूर पढ़ लीजिए इकोनॉमिक सेक्शन के लिए, इतना सफिशिएंट होगा ईपीएफओ एग्जाम में। अब हम लोग यदि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक करना है। 11th क्लास में एनसीईआरटी अकाउंटिंग का 2 सेक्शन में है, तो आप उससे दोनों को कर लीजिए। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल वहाँ से कवर हो जाएगा। और इसके बाद यदि इंडस्ट्रियल रिलेशन एवं लेबर लॉज की बात करें तो देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन एवं लेबर लॉ के लिए आपको कोई बुक स्पेशल नहीं खरीदनी है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी कि भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को फॉलो करिए। वहाँ आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज से संबंधित काफ़ी सारे एक्ट एवं जितने भी जो योजना है सारा आपको मिल जाएगा। और मैं इसका लिंक भी जो टेलीग्राम चैनल है अकेडमी फॉर सीएससी का, मैं उसमें शेयर कर दूंगा। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एवं लेबर लॉज के लिए सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का आपको वेबसाइट विजिट करना है। और देखिए, यदि अब हम टारगेट की बात करें कि कितना सेफ टारगेट होगा आउट ऑफ 300 का जो रिटन टेस्ट होते हैं उसमें इस वर्ष के लिए 2023 के लिए कितना सेफ टारगेट होगा, यानी कि कितने सेफ टारगेट मार्क्स आप रखें ताकि आपका फाइनल रिजल्ट आए। सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम पास नहीं करना है, यदि फाइनल रिजल्ट लेना है तो आप लोग टारगेट मानकर चलिए कि आउट ऑफ 300 230 यानी कि 230 प्लस मार्क्स जो होना चाहिए आपका रिटेन एग्जाम में टारगेट होना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर का जो फाइनल मेरिट बना है 259.33 मार्क्स पे बना है आउट ऑफ 400। तो यदि आप 230 प्लस को मार्क्स सेफ मानकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यह जो लास्ट ईयर का फाइनल मेरिट लिस्ट था 259.33 आउट ऑफ 400, लेकिन यदि हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो हाईएस्ट मार्क्स रहा है 296.85, यानी कि आप कह सकते हैं 297 नंबर रहा है आउट ऑफ 400 में हाईएस्ट मार्क्स गया है ईपीएफओ के एग्जाम में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोग 230 प्लस का टारगेट लेकर चलिए कि आउट ऑफ 300 हमें 230 प्लस मार्क्स एट एनी रेट लाने ही लाने हैं यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज का यह जो सेशन था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।